और अब वक्त हो चुका है स्पेशल सेगमेंट का। आफताब के खिलाफ पुलिस की जांच को शुरू हुए 200 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आज तीसरी बार आफताब की रिमांड 4 दिनों के लिए बढ़ाई गई। लेकिन यह आखिरी बार है और इसके बाद आफताब की रिमांड नहीं बढ़ेगी और अब पुलिस के पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं, यानी 100 घंटे। इन 100 घंटों के भीतर पुलिस को बचे हुए सुरागों को ढूंढना है। पुलिस ने आज कोर्ट में कहा कि आफताब के खिलाफ उसकी 80% जांच पूरी हो चुकी है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या जांच के 300 घंटे पूरे होते ही आफताब का तिलिस्म टूट जाएगा? दो 200 घंटे की जांच में क्या मिला? ये जंगल का हिस्सा है जहां पर पुलिस सर्च कर चुकी है और इससे कुछ दूरी पर ही तालाब है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो तालाब है ये चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर सामने ये निकल के आती है कि 2 पॉलिथीन बैग्स पुलिसकर्मियों के हाथ में थे, यानी कि कुछ ना कुछ जरूर ऐसा है जो पुलिसकर्मियों ने रिकवर किया है आफताब के घर से। श्रद्धा हत्याकांड की 80% जांच पूरी हुई। श्रद्धा के जो शव के टुकड़े थे उसको इस फ्रिज के अंदर रख दिया जिससे कि लाश में से बदबू नहीं आए। इतना ही नहीं, अगरबत्ती का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस के पास अब 100 घंटे बाकी हैं। तलाश यहाँ पर है उस धारदार हथियार की। क्या 300 घंटे में आफताब का तिलिस्म टूटेगा? आफताब के गुनाहों के हिसाब में जुटी दिल्ली पुलिस के लिए हर बीतता घंटा एक चुनौती है। श्रद्धा हत्याकांड में सबूतों की तलाश में जुटी पुलिस के लिए हर बीतता लम्हा बेशकीमती है, क्योंकि मुंबई से लेकर हिमाचल तक और उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक आफताब के खिलाफ सबूतों की वो फाइल तैयार करनी है जिससे उसके जुर्म को साबित किया जा सके। अब सवाल ये है कि पुलिस के हाथ कितने खाली हैं और कितने भरे हुए। इस सवाल का जवाब पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में ये कहते हुए दिया कि इस हत्याकांड में 80% जांच पूरी हो चुकी है। लेकिन फिर सवाल ये है कि जांच में पुलिस को ऐसा क्या मिला है जिससे वो इतने कॉन्फिडेंस में है कि 80% जांच पूरे होने का दावा कर रही है। एबीपी न्यूज बारी बारी आपको हर उस सबूत के बारे में बताएगा जो पुलिस की अब तक की जांच का अहम हिस्सा है। टीवी स्क्रीन पर मेहरौली की गली नंबर 1 में पहले माले पर वो फ्लैट मौजूद है जिसके भीतर 18 मई की रात श्रद्धा की हत्या की गई और फिर उसे 35 टुकड़ों में काट दिया गया। श्रद्धा हत्याकांड में सबसे अहम है इस फ्लैट में मिले खून के धब्बे। हत्या के बाद आफताब ने इतने शातिर तरीके से फ्लैट की सफाई की कि कहीं भी खून का एक कतरा तक नहीं छोड़ा था। केमिकल से पूरे घर का कोना कोना साफ कर दिया था। लेकिन पुलिस को मेहरौली वाले फ्लैट में किचन से कुछ खून के धब्बे मिले थे। सिर्फ किचन ही नहीं, अब बाथरूम की टाइलों के बीच से भी खून के कतरे मिल चुके हैं। सीएफएसएल ने आफताब के फ्लैट के बाथरूम से खून के कतरे बरामद किए हैं। हालांकि खून के कतरों की जांच रिपोर्ट आने में करीब 2 हफ्ते का वक्त लगेगा। आफताब ने पुलिस के सामने कबूल किया था कि उसने श्रद्धा की हत्या के बाद शव को बाथरूम में छिपा दिया था और बाथरूम में ही शव के 35 टुकड़े किए थे और लगातार शावर चलाकर खून बहाता रहा था।
आफताब ने पुलिस के सामने कबूल किया था कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को अपने फ्लैट से 1 किलोमीटर दूर महरौली के जंगल में फेंका था। पुलिस 6 वर्ग किलोमीटर के घने जंगल के चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस सर्च ऑपरेशन में पुलिस को 20 नवंबर के दिन कामयाबी हाथ लगी, जब जंगल से जबड़ा बरामद किया गया। बड़ी बात यह है कि ये जबड़ा आफताब की निशानदेही के बाद ही बरामद किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस का दावा है कि ये जबड़ा श्रद्धा का हो सकता है। सिर्फ जबड़ा ही नहीं, पुलिस को जंगल के अलग अलग हिस्सों में 18 हड्डियां भी मिली हैं। पुलिस इन हड्डियों की जांच में जुटी है। हड्डियों का मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए के साथ भी किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के पास सबूतों की फेहरिस्त में तीसरे नंबर पर मौजूद है वो कच्चा नक्शा, जिसे आफताब के फ्लैट से बरामद किया गया है। कच्चा नक्शा इसलिए क्योंकि उसमें रूट मैप और जगहों का कच्चा हिसाब है। दरअसल आफताब कत्ल की साजिश का एक एक रफ नोट बनाता था। कितने टुकड़े कहां ठिकाने लगाए इसका ब्यौरा लिखकर रखता था और पुलिस को आफताब के फ्लैट से एक ऐसा ही रफ साइट प्लान मिला है। अब पुलिस इसी साइट प्लान के आधार पर श्रद्धा के शव के सारे टुकड़ों की तलाश कर रही है। रफ साइट प्लान के जरिए करीब 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी जंगल का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। पुलिस को तलाश है उस हथियार की जिससे आफताब ने श्रद्धा के शव को 35 टुकड़ों में काटा था। वो हथियार तो पुलिस को अब तक नहीं मिला है, लेकिन एक हथियार नुमा चीज आफताब के फ्लैट से बरामद की गई है, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। आफताब ने कबूल किया था कि उसने शव के टुकड़े करने के लिए हत्या के अगले दिन 19 मई को एक दुकान से छोटी आरी खरीदी थी। उस दुकानदार का बयान आफताब को उसके अंजाम तक पहुंचाने में मदद करेगा। अठारह मई से पहले और 18 मई के बाद, यानी हत्या से पहले और हत्या के बाद आफताब की मूवमेंट का पता लगाने के लिए पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। टीवी स्क्रीन पर मौजूद आफताब का ये सीसीटीवी फुटेज 18 अक्टूबर का है, जिसमें उसके कंधे पर एक बैग दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आफताब किससे मिल रहा था और कहां-कहां आ जा रहा था। पुलिस को श्रद्धा के खून से सने कपड़ों की तलाश है, वो कपड़े जो उसने हत्या के वक्त पहने हुए थे। आफताब ने पुलिस के सामने कबूल किया था कि उसने वो कपड़े जंगल में नहीं फेंके बल्कि कूड़े में दे दिए थे। हालांकि पुलिस ने आफताब के फ्लैट से श्रद्धा के कुछ कपड़े बरामद किए हैं और 2 दिन पहले हुई जांच में पुलिस काले रंग की पॉलिथीन में कुछ लेकर गई है, यानी कोई सुराग जरूर हाथ लगा है। श्रद्धा की हत्या के अगले दिन यानी 19 मई से आफताब की मोबाइल लोकेशन को जांच का आधार बनाया गया है। आफताब की मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने एक रूट तैयार किया है और इस पूरे रूट पर तलाशी ली जा रही है। आफताब ने जिस हथियार से श्रद्धा की हत्या की, उस आरी को फेंकने के लिए वो कैब से गुरुग्राम गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब ने पूछताछ में बताया कि आरी और ब्लेड उसने गुरुग्राम के डीएलएफ में अपने ऑफिस के नजदीक जंगल में फेंके थे। पुलिस गुरुग्राम में कूड़ा बीनने वालों से भी पूछताछ करने वाली है। आफताब की मोबाइल लोकेशन के एनालिसिस में ही महरौली के जंगल के आखिरी छोर पर मौजूद मैदान गढ़ी के तालाब का पता चला था। आफताब ने पूछताछ में बताया था कि उसने श्रद्धा का सिर जंगल के पास किसी पानी वाली जगह पर फेंका है। मैदान गढ़ी का ये तालाब आफताब के फ्लैट से करीब
2 किलोमीटर दूर है और उसे फ्लैट से इस तालाब तक पहुंचने में 20 मिनट का वक्त लगता है। अब पुलिस इस तालाब में श्रद्धा का सिर, हथियार और मोबाइल फोन की तलाश करने में जुटी है। तो ये 200 घंटों का हिसाब हमने आपको दिखाया है कि क्या क्या सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। 9 सबूत हम आपको दिखा चुके हैं और हम बता दें कि आज तीसरी बार आफताब की रिमांड जो है वो 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। पुलिस की यही कोशिश है कि सभी सबूतों को जुटा लिया जाए और फिर एक अच्छी फाइल तैयार कर इस मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। अब देखिए वो 10वां सबूत। 54,000 रुपए। श्रद्धा हत्याकांड में ये रकम इंसाफ की सीढ़ी से कम नहीं है। 54,000 रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही श्रद्धा हत्याकांड का पहला साक्ष्य है जिसने सबसे पहले आफताब को बेनकाब किया। कहते हैं अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, अपने पीछे सबूत छोड़ ही जाता है। कुछ ऐसा ही आफताब ने भी किया। 26 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने पहली बार आफताब का बयान दर्ज किया था। आफताब ने बताया कि 22 मई को झगड़े के बाद श्रद्धा अपना फोन लेकर घर छोड़कर चली गई थी। पुलिस ने जब श्रद्धा का फोन ट्रेस करने की कोशिश की और बैंक डिटेल खंगाली तो पता चला कि श्रद्धा के फोन से 22 से 26 मई के बीच ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है। श्रद्धा के बैंक अकाउंट से 54,000 रुपए आफताब के खाते में आए और जब पैसा आफताब के खाते में आया उस वक्त श्रद्धा के फोन की लोकेशन छतरपुर में ही थी। इसके बाद जब 11 नवंबर को वसई पुलिस और दिल्ली पुलिस ने एक साथ पूछताछ की तो आफताब ने कबूल किया कि उसी ने श्रद्धा के मोबाइल से पैसे ट्रांसफर किए थे। मई को आफताब ने श्रद्धा की हत्या की और अगले दिन 19 मई को वो फ्रिज खरीद कर लाया था। फ्रिज इसलिए खरीद कर लाया था ताकि शव के 35 टुकड़ों को उसमें रख सके। 19 मई को 25,000 की कीमत चुकाकर खरीदा गया डबल डोर के फ्रिज का बिल आफताब के गुनाह की 8वीं गवाही है। 5वें महीने की बात है, कुछ याद नहीं है। जैसे कस्टमर बहुत सारे आते हैं तो ऐसा कुछ याद नहीं है। भाई डबल डोर परचेज करके ले गया था फ्रिज 260 लीटर का। 260 लीटर का। तो कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा हो, उसने कुछ डिमांड बताई हो, कितना बड़ा फ्रिज चाहिए, क्या चाहिए हो? अलग अलग तरीके के कस्टमर आपके पास आते हैं। नहीं, ऐसा कोई याद नहीं है। कुछ याद नहीं है। तो क्या कुछ बार्गेनिंग भी की थी उसने या सीधा आते ही डबल डोर फ्रिज मांगा था या बड़ा फ्रिज मांगा था? नहीं, 25,300 की बिलिंग की है हमने, पर बार्गेनिंग नहीं की होगी या कुछ याद नहीं है। बिल है 25,300 का। श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब ने बाथरूम में शव को छिपा दिया था। इसी बाथरूम में श्रद्धा के शव को काटा और शव काटते वक्त आफताब के हाथ में एक कट आया था। आफताब के घर से महज 500 मीटर की दूरी पर डॉक्टर का क्लिनिक मौजूद है। मई के महीने में जब आफताब के हाथ में चोट लगी थी तो टांके लगवाने के लिए वो डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने बताया कि उसके हाथ में किसी शार्प चीज से चोट लगी। सुपर कॉन्फिडेंट बोल्ड ऐसा था वो, और अपनी बातें लगातार बोलता जा रहा था, किसी को सुन नहीं रहा था। जैसे अपनी बात को बहुत फोर्सफुली रख रहा था, वो काफी स्ट्रांग वे में। आफताब के हाथ पर टाके लगाने वाले डॉक्टर अनिल सिंह का बयान जांच में बेहद अहम कड़ी साबित हो सकता है। जिस प्रकार से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, मानसिक रूप से बिल्कुल चैतन्य है, ये सब बातें कोर्ट में प्रूव कर ली जाएंगी। जो इसके इंजरी आई थी, जो डॉक्टर हैं उनकी एविडेंस इंपॉर्टेंट होगी कि किस प्रकार की इंजरी थी। तो ये तमाम वो सबूत हमने आपको दिखाए जो पुलिस के हाथ लगे हैं और पुलिस इस फिराक में है कि अगले 100 घंटे में और जो सुराग हैं उनको जोड़ा जा सके। तो भारत की बात में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।